हेलो स्टूडेंट्स, हमारे स्टूडेंट्स हेल्प क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 की प्रश्नावली 3.2 को सॉल्व करेंगे, जो आज के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि क्लास 12 के अंदर एक 3.2 जो है एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जिससे हमें 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता रहता है। और जो पहला क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स दिए है, इसमें हमें ज्ञात करना है ए+बी ए माइनस बी और 3a माइनस सी ए बी और बी ए। यानी हमें क्या कह रहा है कि दो मैट्रिक्स ए और बी यानी ए प्लस बी यानी इन दोनों को जोड़िए। ए माइनस बी यानी ए मैट्रिक्स ये है, बी मैट्रिक्स ये है, इन दोनों को क्या करना है, घटाइए। और कह रहा है 3 टाइम्स ए यानी 3 × ए यानी ए मैट्रिक्स जो है, ये ए मैट्रिक्स दी है उसमें 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस यानी घटाना है सी मैट्रिक्स को। और इसमें कह रहा है ए डॉट बी यानी ई मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी की मल्टीप्लाई कीजिए, बी और ए की मल्टीप्लाई कीजिए, यानी उल्टा करना है इसका। तो हमें कैसे पता चलेगा कि दो मैट्रिक्स दिए हैं, बी सी या 3 मैट्रिक्स दिए हैं, तो उनको जोड़ना कैसे, घटाना कैसे और मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है। तो बिना समय को वेस्ट किए हम चलते हैं एक्सरसाइज पर और सॉल्व करते हैं। तो दिस वीडियो विल अबाउट टू द इम्पोर्टेंट वीडियो फॉर यू स्टूडेंट्स। अगर जो आपने मेरे स्टूडेंट्स हेल्प क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके और इस चैनल से पढ़ के आप अच्छा एग्जामिनेशन में नंबर ला सके और अपने फ्रेंड्स के लिए भी मदद कर सके। और मेरी वीडियो को जो हो सके तो शेयर ज़रूर करें फ्रेंड्स के साथ। तो पहला क्वेश्चन है जो हमारा, वो कह रहा है कि हमें एक मैट्रिक्स दी है, ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स हमें दी है, हमारे पास मैट्रिक्स ए है। जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है, मैट्रिक्स ए यानी ए इजकल टू, ए मैट्रिक्स दी है हमें 2 4 3 2 और बी मैट्रिक्स जो हमें दी है वो दिया है 1 3 माइनस के 2 5 और सी मैट्रिक्स जो हमें दी रखी है, सी मैट्रिक्स है हमारे पास माइनस के 2 5 है और है हमारे पास 3 और 4। तो ये हमारे पास ए बी सी और ए बी सी मैट्रिक्स दे रखी है। मैं चेक कर लेता है, इक्वल टू 2 4 3 एंड 1 3 माइनस 2 और ये मैट्रिक्स हमारे पास है। अब हमें फर्स्ट कह रहा है कि ए प्लस बी याद कीजिए। ए प्लस बी का मतलब क्या, ए क्या है हमारा ए मैट्रिक्स, ये ए प्लस बी का मतलब कि ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को जोड़िए। तो हम क्या करेंगे, जहाँ ए मैट्रिक्स है वहाँ ए मैट्रिक्स लिख देंगे, प्लस लगाएंगे, जहाँ बी मैट्रिक्स, तो मैं ए और बी मैट्रिक्स को जोड़ना है। तो 2 4 ए मैट्रिक्स हमारी ये, तो एक की जगह ए मैट्रिक्स लेंगे 2 4 3 2 और जोड़ना है तो प्लस लगाएंगे और बी मैट्रिक्स हमारे 1 3 माइनस 2 5। तो ए की जगह ए मैट्रिक्स प्लस बी प्लस लगाया, बी की जगह बी मैट्रिक्स। अब हमें क्या करना है, ए और बी मैट्रिक्स को जोड़ देना है। तो हम जोड़ने के लिए हमें क्या करना होता है, सिंपली क्या करना होता है कि इसका पहला नंबर और इसका पहला नंबर ये आपस में जुड़ जाते हैं। इसी प्रकार इसका दूसरा नंबर इसके दूसरे नंबर के साथ जुड़ जाएगा। इस प्रकार इसका पहला नंबर इसके पहले नंबर के साथ जुड़ जाएगा, इसका दूसरा नंबर इसके दूसरे के नंबर के साथ जुड़ जाएगा। यही बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हमें क्या करना है। हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रो। ये जो चीज़ होती है इस प्रकार से इसको कहते हैं रो, यानी ये पहली रो है और इसकी ये पहली रो है, इसकी पहली ये रो है और इसकी पहली ये रो है, इसकी पहली ये रो है, इसकी दूसरी ये रो है, इसकी दूसरी ये रो। तो हमें क्या करना, पहले रो का यानी इसका पहला नंबर इसके पहले नंबर इस मैट्रिक्स के पहले नंबर के साथ जुड़ जाएगा और इसका दूसरा नंबर इस मैट्रिक्स के दूसरे नंबर के साथ जुड़ जाएगा। इसी प्रकार इसका पहला नंबर इसके पहले नंबर के साथ जुड़ जाएगा, इसका पहला नंबर इसको। तो हम जोड़ते हैं, इसका पहला नंबर 2 है, इसका पहला नंबर 1, तो 2 + 1। अब क्या करेंगे, ये 4, इसका पहला नंबर 4 है, इसका दूसरा नंबर 4 है, इसका दूसरा नंबर 3 है, तो 4 + 3। इसका पहला नंबर 3 है, इसका पहला नंबर -2 है, तो 3 + -2। फिर इसका दूसरा नंबर 2 है, इसका दूसरा नंबर 5 है, तो 2 + 5। अब हमें क्या करना है, दोनों मैट्रिक्स को जोड़ लेना है। तो जोड़ेंगे कैसे, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 और 1 कितना हो गया, 3, 4 और 3 7, यहाँ होगा 3 और प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाए, माइनस के 2 और 5 7 हो गया। तो फाइनली जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 3 7 और 3, ये प्लस माइनस माइनस यानी 3 से 2 गया, 1 बचा और 7,
तो हमारा जो पहला आंसर है ये फाइनल आंसर होगा कि हमने ये मैट्रिक्स दे रखी तो a प्लस बी को जोड़ा तो हमारा फाइनल रिजल्ट ये है। अब सेकंड पार्ट है इसका a माइनस बी। अब कह रहा है इसका a माइनस बी ज्ञात कीजिए। तो हमने अब क्या करना, पहले प्लस करना था माइनस करना, तो सेम मैट्रिक्स लिख लेंगे। पहली मैट्रिक्स है a क्या है 2 4 3 2। पहले यहाँ पर क्या किया था प्लस, अब माइनस करना है तो माइनस करेंगे। अब बी मैट्रिक्स है तो बी मैट्रिक्स लिख देंगे। बी मैट्रिक्स है हमारे पास 1 3 माइनस 2 5, 1 3 माइनस 2 5 है। अब हम दोनों को क्या करेंगे, घटाएंगे। जिस प्रकार से सेम प्रोसेस ऐड करने में करते हैं उसी प्रकार से हमें क्या करता है सब्ट्रैक्ट भी करना है, यानी घटाना भी है। हमें क्या करना है, इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के साथ घटाया जाएगा। तो 2 यहाँ घटाने का निशान है तो घटाने का लगाएंगे -1। इसका दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट के साथ सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के साथ सब्ट्रैक्ट किया जाएगा 3 और माइनस, और ये माइनस का ऑलरेडी से तो ब्रैकेट लगा देंगे। इसका दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट के साथ घटाया जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसका फाइनल रिजल्ट क्या करना है। हमें ने देखा कि 2 पॉजिटिव है 1 निगेटिव है, तो पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव यानी माइनस यानी प्लस माइनस माइनस, यानी 2 से 1 गया 1 बचेगा, 4 से 3 गया 1 बचेगा। और यहाँ पर हमने देखा ये 3 है और माइनस माइनस क्या होता है पॉजिटिव, माइनस माइनस प्लस, यानी पॉजिटिव हो गया ये 2 कैसा पॉजिटिव। अब 2 प्लस है और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, यानी 2 से 5 गया कितना बचा माइनस के 3। अब हम फाइनली रिजल्ट देखें तो ऊपर 1 है 1 लिख देंगे, फिर वहाँ 1 है 1 लिख देंगे। 3 2 कितना हो गया 5, दोनों पॉजिटिव है तो ऐड हो जाएंगे, और यहाँ बचा -3। तो इस प्रकार से हमने इसका भी फाइनल रिजल्ट निकाल लिया। दो मैट्रिक्स ए और बी को घटाएंगे तो उसका रिजल्ट जो आएगा मैट्रिक्स 1 1 5 -3। ये तो फाइनल आंसर होगा। कितना इजी क्वेश्चन था। और चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट है, कह रहा 3a माइनस सी। 3a माइनस सी का मतलब कि जो पहली मैट्रिक्स ए है उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दे और जो सी मैट्रिक्स है उसको घटा दे। क्या कहना चाह रहा है कि जो पहली मैट्रिक्स है ए, पहली मैट्रिक्स ए है ए, उसमें 3 से गुणा करें यानी मल्टीप्लाई करें और सी मैट्रिक्स को घटा दें। तो पहले यहाँ क्या है 3, तो हमने लिखा 3। फिर ए मैट्रिक्स है तो 3 था 3 लिख दिया। अब ए है तो ए मैट्रिक्स लिखेंगे। ए मैट्रिक्स है 2 4 3 2, ये ए मैट्रिक्स है। यानी पहले 3 था 3 लिख लिया, ए मैट्रिक्स था ए मैट्रिक्स। अब माइनस लगा। अब कह रहा है सी मैट्रिक्स माइनस करना है, तो माइनस सी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, सी मैट्रिक्स है माइनस के 2 5 3 एंड 4, ये हमारे पास मैट्रिक्स सी है। अब हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स में 3 से मल्टीप्लाई करना अंदर। तो 3 से मल्टीप्लाई सभी से होगी, यानी जितने भी एलिमेंट है 3 की मल्टीप्लाई सबसे होगी। 3 की मल्टीप्लाई 2 से भी होगी, 3 की मल्टीप्लाई 4 से, 3 की मल्टीप्लाई 3 से, 3 की मल्टीप्लाई 2 से, यानी सारे एलिमेंट के साथ इसकी मल्टीप्लाई होगी। तो हमें क्या करना है, 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। तो हमने ये मल्टीप्लाई कर ली और इस मैट्रिक्स को एज इट इज़ लिख लेना है 3 और 4। अब हमें सेकंड काम क्या करना है, अब हमें वो प्रोसेस करना है, इन दोनों को घटाना है, इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को घटाना है। तो हमें क्या करना है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देना है, एक दूसरे से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्रॉस कर दे सब्ट्रैक्ट कर देना है। यहाँ पहला एलिमेंट है 6, यहाँ पहला एलिमेंट क्या है -2, तो 6 से माइनस करना है किसको, -2 के, तो -2 को ये लिख लिया। इसी प्रकार इसका दूसरा एलिमेंट है 12, इसका दूसरा एलिमेंट 5, तो 12 - 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 9 - 3 जाएगा, 6 - 4। अब आप कॉन्सेप्ट इजीली समझ गए होंगे क्या वैसे कॉन्सेप्ट इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने का। ये पहला क्वेश्चन है जो आपको कॉन्सेप्ट सिखाता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो 6 हुआ और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यानी ये माइनस माइनस पॉजिटिव गया, यानी प्लस का 2 हो गया। अब 12 से 5 गए, कितना हुआ 7 5 12, कितना है हमारा 7 आएगा, यहाँ पर आया 7। अब हमने देखा ये 9 है और ये 3 है, 9 से 3 गया 6 बचेगा और 6 से 4 गया 2 बचेगा। तो फाइनल जो हमारा रिजल्ट आएगा वो 6 और 2 में ऐड करेंगे 8 आएगा, यहाँ आएगा 7, यहाँ आएगा 6, यहाँ आएगा 2। तो हमने देखा इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन जो है इसका पहले का थर्ड पार्ट सोल्व कर लिया, कैसे हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलते अपने इसका थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट जो है इसका A × B। तो देख लीजिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा
कि इन क्वेश्चनों को हम कितनी इजी वे से सॉल्व कर सकते हैं। इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट कर लिए, फोर्थ पार्ट, इसका फोर्थ पार्ट है कि ए डॉट बी ज्ञात कीजिए, यानी ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करना है। तो हमें ए मैट्रिक्स जो दी है वो लिख लेते हैं। ए मैट्रिक्स हमें दी है 2 4 2 4 3 2 और डॉट यानी मल्टीप्लाई करनी है बी मैट्रिक्स से 1 3 -2 और 5, ये मैट्रिक्स दे रखी है। अब इन दोनों मैट्रिक्स की हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हमें क्या करना होता है, इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखिए जा, क्योंकि ये जो मल्टीप्लाई वाला यानी डॉट प्रोडक्ट वाला यानी मल्टीप्लाई वाला मेथड होता है, ये पूरी ये समझ लो मैट्रिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये इंपॉर्टेंट मेथड है। अगर जो आपको मैट्रिक्स के अंदर दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करना ना आया तो आपको समझ लीजिए आपको कुछ भी नहीं आएगा मैट्रिक्स के अंदर, क्योंकि यही एक इकलौता इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो हमें क्या पता होना चाहिए कि जो मैट्रिक्स होती है उसमें रो क्या होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे मैंने एक मैट्रिक्स ले ली है, जैसे मैंने ले ली A11 A12 A13 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33, जैसे मैंने ए मैट्रिक्स ले ली है। और ये जो चीज़ होती इस प्रकार से जो लाइन बनती है और ये जो लाइनें बनती हैं, यानी हमने क्या सीखा कि जो इस प्रकार से लाइनें बनती हैं, ये लाइनें जो बनती हैं इस प्रकार से, एक लाइन ये बनी और एक लाइन यहाँ, ये 3 लाइनें बनी। जो इस प्रकार से लाइनें बनती हैं, ये हमने देखा कि 3 लाइनें बनती, इन्हें कहते हैं पंक्ति, इन्हें कहते हैं पंक्ति यानी रो कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, रो, ROW रो कहते हैं। और जो इस प्रकार से लाइनें बनती हैं इन्हें कहते हैं कॉलम, इन्हें कहते हैं कॉलम। तो हमें क्या करना है कि इसकी पहली रो जो है इसे क्या कहते हैं, रो। ये जो हुए 2 और 4 ये पहली रो है और इसका ये पहला कॉलम है, यानी पहले रो की मल्टीप्लाई पहले कॉलम से करनी है। यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई पहले इन दोनों से करनी है, पहले रो की मल्टीप्लाई पहले कॉलम से, फिर पहले रो की मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम से, इस तरीके से करना है। मैं समझाने की कोशिश करता। पहले क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। हमें क्या करना है, रो पहली क्या है ये, यानी पहली रो लेंगे और पहला कॉलम क्या लेंगे, पहले पहली रो लेंगे पहला कॉलम लेंगे, उसकी मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, पहली रो लेंगे दूसरा कॉलम लेंगे लिख देंगे। फिर नीचे क्या करेंगे, इसकी दूसरी रो लेंगे इसका पहला कॉलम लेंगे, फिर दूसरी रो लेंगे और दूसरा कॉलम लेंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या किया, पहली रो लिया और पहला कॉलम, ध्यान दीजिएगा, पहली रो ली और पहला कॉलम। अब क्या करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 1 से कीजिए, 2 1 जा 2, क्या ध्यान दीजिएगा कि 2 की मल्टीप्लाई 1 से की तो 2 1 जा 2, 2 की मल्टीप्लाई की लिख दिया। अब क्या करें, 2 की मल्टीप्लाई 1 से की, अब 4 यानी पहले एलिमेंट की पहले से और दूसरे एलिमेंट की दूसरे, इसका पहले एलिमेंट के साथ करेगा, इसका दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ करेगा, यानी 4 2 जा 8, यहाँ प्लस लगाएंगे और ये आएगा माइनस का 8। यानी क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है, 2 1 जा 2, फिर लगाएंगे प्लस पहले एलिमेंट की पहले से, फिर दूसरे एलिमेंट की दूसरे से, 4 2 जा 8, माइनस आया तो माइनस के 8। अब हमने क्या किया कि पहली रो की पहले से मल्टीप्लाई, अब दूसरी रो की यानी पहले रो की दूसरे रो कॉलम से मल्टीप्लाई करें, यानी 2 की मल्टीप्लाई पहले वाले से, 4 की मल्टीप्लाई दूसरे, यानी 2 3 जा 6, तो ये 6 है। अब प्लस लगाया, फिर क्या करेंगे, 4 की मल्टीप्लाई 5 से करें, 4 4 5 जा 20 आया। अब हो गया पहली रो की मल्टीप्लाई पहले कॉलम से, पहली रो की दूसरे कॉलम से। अब क्या करेंगे, दूसरी रो की पहले कॉलम से करेंगे, यानी 3 पहले एलिमेंट की पहले से, यानी 3 1 जा 3, फिर क्या करते हैं प्लस लगाते हैं, 3 की इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, अब दूसरे की दूसरे, 2 2 जा 4, माइनस के 4। अब क्या करेंगे, दूसरी रो दूसरा कॉलम लेंगे, दूसरी रो दूसरा कॉलम लेंगे, यानी 3 3 जा 9, फिर क्या किया प्लस लगाया। अब पहले एलिमेंट की पहले से, अब दूसरे एलिमेंट की दूसरे, 2 5 जा 10। तो आपको ये कॉन्सेप्ट सीखना है, ठीक है।
फिर से मैं एक बार रिमाइंड करता हूँ कि पहली रो लेना है पहला कॉलम, यानी 2 की मल्टीप्लाई 2 से कि 2 1 जा 2 प्लस 4 प्लस लगाया 4 2 जा 8 माइनस है। फिर क्या पहली रो दूसरा कॉलम 3 2 जा 6 प्लस लगाया, फिर दूसरी 4 5 जा 20। इस प्रकार से पहली दूसरी रो लेंगे, पहला कॉलम लेंगे, फिर पहली रो लेंगे और इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब हमें सिंपली क्या करना है, क्वेश्चन को एक्सपेंड करना है। यहाँ 2 है तो 2 लिखा, प्लस माइनस माइनस के 8, यहाँ 26 और 26 हुआ, यहाँ पर हुआ हमारा 3 और प्लस माइनस माइनस के 4, यहाँ पर हो गया हमारा 19, ये हो गया हमारा 19। और आगे हमें क्या करना है, यहाँ 2 माइनस 8 कितना, माइनस के 6 बचा, यहाँ 26 हुआ और यहाँ बचा हमारे माइनस के 1, यहाँ पर 19। तो इस प्रकार से हमने दो मैट्रिक्स दिए हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन इस प्रकार से फाइंड किया जा सकता है। और आपको इस एक्सरसाइज जो 3.2 है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट, इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा इस वीडियो को देखने के बाद आपको कॉन्सेप्ट मिलेंगे। और बेसिकली इस वीडियो को आप देखने के बाद आप खुद से ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि आप इस साल आप एग्ज़ाम में अच्छा कुछ कर पाएँ। तो चलते हैं, इसका 4th पार्ट हो गया। और 5th पार्ट जो है कह रहा है बी डॉट है, इसका उल्टा है, यानी पहले बी मैट्रिक्स लेंगे और फिर ए। तो पहले बी मैट्रिक्स लिए हमने, बी मैट्रिक्स है 1 3 -2 5, और फिर लेना है ए मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स है हमारे पास 2 4 3 2। अब हमें इन दोनों के मैट्रिक्स क्या करना, मल्टीप्लाई ज्ञात करना। तो उसी प्रकार से हम मल्टीप्लाई ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे कि इसकी पहली रो इसका पहला कॉलम है, यानी पहले वर्ड की पहले से मल्टीप्लाई करना, लिख देना, प्लस लगाना, दूसरे वर्ड की दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करना, लिख देना। यानी 1 2 जा 2 प्लस लगा 3 3 जा 9। पहली रो लिया था, पहला कॉलम मल्टीप्लाई। अब पहली रो दूसरा का 1 4 जा 4 प्लस 3 2 जा 6, ठीक है। यानी पहली रो ली थी, पहला कॉलम 1 2 जा 2 प्लस 3 3 जा 9। अब क्या पहली रो दूसरा कॉलम 1 4 जा 4 3 2 जा 6। अब क्या करेंगे, दूसरी रो लेंगे, पहला कॉलम पहली दूसरी रो पहला कॉलम, यानी 2 2 जा 4, माइनस है तो माइनस का 4 प्लस लगाया 3 5 जा 15। अब क्या करेंगे, दूसरी रो दूसरा कॉलम 2 2 जा 4, माइनस है तो माइनस के 4, 2 5 जा 10। अब हमें ईजिली इसको क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। अब हमने देखा 9 और 2 कितना होगा 11, 6 और 4 और 6 10 हुआ, और 15 से 4 गया कितना बचा 11, और 10 से 4 गया प्लस के 6। तो इस प्रकार से हमने क्या दिया, बी माइनस ए हमारा सॉल्व हो गया। देखते हैं ज़रा एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि बी मैट्रिक्स थी हमारे पास 1 3 -2 और 2 4 3 2, और हमने 1 2 पहली रो ली, पहला कॉलम, तो 1 2 जा 2 3 3 जा 9। फिर पहली रो दूसरा 1 4 जा 4 और 2 3 जा 6। फिर हमने क्या लिया, पहली रो दूसरी रो पहला कॉलम 3 2 2 जा 4 3 5 जा 15 लिया। फिर हमने दूसरी रो पहला कॉलम 3 2 4 जा 8, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर 4 नहीं होगा, यहाँ पर 2 4 जा 8 होगा, क्योंकि यहाँ पर पहला एलिमेंट इसका पहला 2 4 जा 8 आएगा और 5 2 जा 10। ओके, तो 8 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 से 8 गया 2 बचेगा पॉजिटिव। तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ, बी इंटू ए मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा ये आंसर फाइनल आंसर आएगा। तो हमने इस प्रकार पहला जो क्वेश्चन था उसको सॉल्व कर दिया। अब दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है वो कह रहा है निम्नलिखित को परिकलित कीजिए, यानी ये मैट्रिक्स दी है और ये इन दोनों को ऐड करना है, इस प्रकार से इनको ऐड करना है। तो चलते हैं पहले को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 है, हमें दिया है दूसरे का फर्स्ट है ए बी माइनस बी और ए प्लस करना है, फिर करना है ए बी बी ए। एक बार चेक करता हूँ, ए बी माइनस बी ए प्लस ए बी और बी ए। अब हम इन दोनों को हमें क्या करना, ऐड करना। तो मैंने ऐड करने का प्रोसेस बताया था कि इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के साथ ऐड हो जाएगा, इसका दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट के साथ ऐड हो जाएगा। यानी ए को साथ जोड़ेंगे तो ए प्लस ए, ये हो जाए बी प्लस बी, ये हो जाएगा माइनस बी प्लस बी, ये हो जाए ए प्लस ए,
यानी फाइनल आंसर देखें तो हमें क्या हुआ, ये ए क्या हो गया 2a, ये बी क्या हो गया 2b, ये दोनों कैंसिल यानी एक माइनस एक पॉजिटिव एक माइनस एक प्लस, तो ये 0 हो गया और ये ए 2a, यानी इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट है जो है वो है, कह रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कह रहा है, फिर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर दे रहा है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर दे रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये एक मैट्रिक्स है, प्लस करना है, दूसरी मैट्रिक्स है 2ab 2bc और दे रहेगा फिर माइनस के 2ac माइनस के 2ab, ये मैट्रिक्स दे रही है। एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc माइनस 2ac माइनस 2ab। ओके, ऑल इज राइट। तो हमें इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया था कि पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ ऐड हो जाएगा, दूसरा दूसरे के साथ। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पहला एलिमेंट इसका है, पहला है 2ab प्लस 2ab। ऐसे इसका दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का यानी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। अब इसके पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस लगाएंगे और यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाए, डायरेक्ट लिख लेते ए सी। दूसरा दूसरे के साथ यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ प्लस लगाएंगे या निगेटिव तो निगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव 2ab। अब हमने फाइनली देखा क्या कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये बनना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला। हमें पता है कि हमने क्लास 10 में भी पढ़ा है, क्लास 8 में पढ़ा है, 6 में पढ़ा है, 7 में पढ़ा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हमने इसकी जगह लिख दिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc यानी ये हो गया बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया नहीं, क्योंकि यहाँ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc तो ये होगा बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यहाँ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac यानी माइनस है यहाँ तो हो जाएगा ए माइनस सी का होल स्क्वायर। यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी ये हो गया ए माइनस बी के होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 2 के सेकेंड पार्ट को भी सोल्व कर दिया। अब इसको थर्ड पार्ट को देखते हैं। इसका थर्ड पार्ट जो है वो दे रखा, थर्ड पार्ट इसका है, इसमें दे रखा हमें कि -1 4 -6 8 है 5 16 8 5 16 2 8 5 2 8 5 ये मैट्रिक्स हो गया। और दूसरी मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास दे रखा है 12 7 6 12 7 6 है 8 0 5 और फिर है 3 2 और 4। तो इस प्रकार से हमें मैट्रिक्स जो दी है, थर्ड मैट्रिक्स जो है वो इस प्रकार, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। 1 4 -6 8 5 16 2 8 5 12 7 6 8 0 5 3 2 4। ओके, ऑल इज़ राइट। तो हमें इन दोनों को ऐड करना है। बेसिकली मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया कि पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ है, यानी 1 + 12 4 + 7 -6 + 6 8 + 8 5 + 0 16 + 5 2 + 3 8 + 2 5 + 4। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इस प्रकार से क्वेश्चनों को ऐड कर दिया जाता है। और हमने देखा कि यहाँ पर -1 है या +1 है, तो 12 से 1 गया 11 बचा, 7 4 11 हुआ, यहाँ 0 हो गया, दोनों बोर्ड कैंसिल हो गया, 8 8 16 हुआ, 5 में 0 जोड़ेंगे 5 ही आएगा, 16 और 5 कितना 21 हुआ, और ये यहाँ पर 5 हुआ 10 हुआ और ये 9 हुआ। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन को ऐड किया। तो ये हमारा आंसर है, थर्ड पार्ट है। दूसरे का जो थर्ड पार्ट है उसका आंसर है 11 11 0 16 5 21 5 10 और 9। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो इसका फिफ्थ पार्ट जो है, फोर्थ पार्ट जो है वो क्या है? इसका फोर्थ पार्ट है हमारे पास कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, और फिर है साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, और फिर प्लस करना है हमें, दे रखा है कि साइन स्क्वायर एक्स
कोस स्क्वायर एक्स, फिर देख रखा है कोस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स। तो ये दो मैट्रिक्स दे रखी हैं हमें, इन दोनों मैट्रिक्स को हमें ऐड करना है। तो बेसिकली वही मेथड है कि पहले एलिमेंट को पहले यानी कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, फिर दूसरे को दूसरे के साथ यानी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर, पहले को पहले से यानी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, फिर दूसरे को दूसरे के साथ कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अब हमें पता है कि कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो फार्मूला है कि कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 के इक्वल होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी साइन स्क्वायर एक्स प्लस को दोनों पॉजिटिव है तो इसकी भी वैल्यू यानी सबकी वैल्यू 1 हो गई। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट सॉल्व हो गया। अब जो हमारा इसका सेकेंड पार्ट जो है, तो स्टूडेंट्स इसका जो सेकेंड पार्ट है मैं अपनी अगली वीडियो में अपलोड करूंगा, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से जाकर इस वीडियो को देख लेना, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा मेरे लिए लॉन्ग हो जाएगी और मैं सोचता हूँ आपको, क्योंकि स्टूडेंट सोचने लगते हैं ये वीडियो बहुत लॉन्ग है, तो इस प्रकार से मैं आपको थोड़ा आप इन क्वेश्चनों के प्रैक्टिस करें और इसका वीडियो मैं जल्दी ही आज ही अपलोड कर देता हूँ। और एक बात फिर से मैं कहना चाहूँगा, अगर जो आपने मेरे स्टूडेंट्स हेल्प क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस चैनल पर आपको फुल मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री की पूरी तैयारी कराई जाएगी, ताकि आप यूपी बोर्ड में कुछ अच्छा कर पाएँ। और मेरे चैनल से विजिट करो, मेरे चैनल से जुड़े और मेरे चैनल से जुड़कर आप अच्छी तरीके से तैयारी करें, ताकि आपका अच्छी तरीके से प्रिपरेशन हो सके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।